टीनेज लव, यहां हमें अपना पसंदीदा इंसान सबसे पहले पता चलता है। अगर सब सही चल जाए तो ये प्यार आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है या फिर काफी बुरा साबित हो सकता है। तो आज हम मेरे दोस्त की कहानी से समझेंगे कि प्यार में पड़ने के बाद दूसरी साइड क्या होती है। तो ये कहानी है मेरे स्कूल के दोस्त अंश की। बात नवंबर की है। क्लास की एक सिंपल सी लड़की थी, प्रीति। वो मेरे दोस्त अंश के लिए सॉफ्ट लाइकिंग रखती थी, जैसे उसे देखकर नरम पड़ जाना, बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा शर्मीला हो जाना है, सब बदलाव उसमें दिखते थे। अंश को लगता था कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन बाद में वो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वैसे तो वो लड़की अंश के स्टैंडर्ड की नहीं थी। अंश थोड़ा ऑरा, मैन और हाई वैल्यू बंदा था, जबकि वो लड़की काफी सिंपल थी। तो अंश को लगा कि क्लास की कोई लड़की भाव दे रही है, तो चलो इस पर ट्राई मार के देखते हैं। फिर इन दोनों में व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी। पहले अंश ने फ्लर्टिंग शुरू की, लेकिन बाद में उस लड़की ने उसे स्ट्रेंजर अजनबी कहा। ये बात अंश को अजीब लगी, लेकिन फिर बाद में उसने भी फ्लर्टिंग शुरू कर दी। ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। फिर उस लड़की ने अंश को कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू किए, जैसे हैंडसम, गॉश योर बॉडी और भी बहुत कुछ। स्कूल में तो दोनों की ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि पहले से ही काफी निब्बा निब्बी के चर्चे मशहूर थे, इसीलिए वो दोनों व्हाट्सएप पर ही बात किया करते थे। फिर अंश ने सबसे ओपिनियन जानना चाहा कि क्या ये लड़की सही है, क्या ये धोखा देगी। उसने दोस्तों को बताया। फिर उसने मुझे बताया कि एक लड़की से मेरी बात चल रही है। उसके साइंस इशारे देखकर लगता था कि वो सच में इंटरेस्टेड थी। यहां तक कि मैंने उसे काफी मोटिवेट भी किया था। फिर अंश ने हिम्मत करके उससे डेट के बारे में पूछ लिया। उस समय दोनों के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो प्रीति ने बोर्ड का बहाना देकर डेट को टाल दिया। हालांकि उसने मना नहीं किया था, बल्कि डेट तो कंफर्म हो चुकी थी। ये सब फ्लर्टिंग और डेट की बात सुनकर किसी भी लड़के को लगेगा कि अब तो मेरी बात बन जाएगी। फिर यही सब चलता रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो अंश ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और न ही आप लोगों ने। एक दिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम था और साथ ही स्कूल का आखिरी दिन भी। उस दिन अंश ने सोचा कि 3 महीनों से बात चल रही है, अब शायद बोल ही देना चाहिए। फिर अंश ने प्रीति को अकेले में कहा, आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो। फिर उसने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी। अंश ने सोचा था कि वो सोचकर कुछ अच्छा ही बताएगी, और इसी उत्सुकता में अंश ने अपने दोस्तों से डिस्कस करना शुरू कर दिया कि वो हाँ कह सकती है। पर अंश को क्या पता था कि जवाब तो आएगा, लेकिन प्रीति से नहीं बल्कि किसी और से। उसकी दोस्त थी स्मृता। उसका अंश को मैसेज आया कि कुछ दिनों में बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, और प्रीति के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो इसीलिए नहीं बोली क्योंकि वो बहुत स्वीट है, तो मैं उसके बिहाफ में बोल रही हूं, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैसेज देखकर अंश को बहुत अजीब लगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ। फिर उसने प्रीति को कॉल किया कि ये सब चक्कर क्या है। प्रीति ने उसका कॉल नहीं उठाया और कुछ घंटों बाद ब्लॉक कर दिया। ये सिचुएशन काफी अजीब थी कि आखिर प्रीति ने 3 महीनों तक इतनी फ्लर्ट बातें, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो अपने दोस्त से कहकर ब्लॉक करवा दिया। ये लिटरली अंश और हम लोगों के बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इवन अंश को काफी अजीब हरकत लगी। उसके बाद ये बात पूरी क्लास में फैल गई। सब लोग अंश के साइड थे कि प्रीति ये बहुत गलत चीज की है। जब सब स्कूल में आखिरी बार गए तो सब लोग प्रीति को देखने लगे। इवन लड़कियां भी इस मामले में अंश के साइड थी। बाद में पता चला कि प्रीति एक साथ 3-4 लड़कों से बात किया करती थी, और बस ये सब वही खत्म हो गया। इस इंसिडेंट से हमें पता लग रहा है आखिर लोग कितने कंफ्यूजिंग और बुरे हो सकते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि टीनेज रिलेशनशिप में काफी सोच समझ के आए। बस आज के लिए इतना है। अगली वीडियो सिर्फ 4-5 दिन में आ जाएगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहो।